आज मेरे सामने जो देश के नौजवान बैठे उनमें हम देश का भविष्य ढूंढते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे देश के नौजवान देश के बारे में क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और हमारे देश के बारे में क्या समझ रखते हैं। तब एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब संसद पे हमला हुआ वहां पे हमारे जवान नहीं पहुंचने से हमारे संसद का और हमारे देश का क्या होना था? जब ताज होटल पे हमला हुआ वहां पे हमारे जवान जल्द से जल्द नहीं पहुंचने से हमारे देश का क्या होना था? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब पाकिस्तान पैटर्न टैंक लेके हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण कर रहा था तब हमारा अब्दुल हमीद नाम का जवान अपना सीना चौड़ा करके सरहद की रक्षा कर रहा था और रक्षा करते समय उसने पाकिस्तान के 7 पैटर्न टैंक उड़ाए थे। अगर वही पाकिस्तान के 7 पैटर्न टैंक हिंदुस्तान के अंदर घुसने से हमारे देश का क्या होना था? आपने कभी सोचा है? पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के ऊपर आक्रमण करते हुए हमारे श्रीनगर तक पहुंचा था तब हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी सेना के साथ पाकिस्तान की सेना को जम्मू कश्मीर की सरहद के पार खदेड़ दिया था, पाकिस्तान की सेना को सरहद पार भेज दिया था। अगर वही मेजर सोमनाथ शर्मा नहीं होने से क्या आज हमारा जम्मू कश्मीर हमारे देश का हिस्सा होना था? क्या आपने कभी सोचा है जब पाकिस्तान ने करगिल के ऊपर आक्रमण किया था तब हमारे हजारों जवानों ने बलिदान देके करगिल के ऊपर तिरंगा लहराया था, वही हमारे जवानों ने बलिदान नहीं देने से क्या करगिल हमारे देश का हिस्सा होना था? दोस्तों, आपने कभी सोचा है? तब उनके सम्मान में मैं 2 पंक्ति रखना चाहता हूं, 2 पंक्ति कहना चाहता हूं और आपका हौसला तय करेगा, आपका हौसला तय करेगा मैं आगे की बात आपके सामने रखूं या नहीं रखूं। तब मैं 2 पंक्ति रखता हूं। जिनके गर्म लहू के छींटे साहस की तहरीक बने, जिनके गर्म लहू के छींटे साहस की तहरीक बने, उनके जीते जी लोकतंत्र के मंदिर की प्राचीर बने, जिनके जीते जी लोकतंत्र के मंदिर की प्राचीर बने। और आज जवानों की कुर्बानी ने भारत का मान रखा, अपनी लाशें बिछा दी उन्होंने, ऊपर हिंदुस्तान रखा। दोस्तों, मैं ये सोचता हूं, मैं ये मानता हूं कि हम बहुत भोले हैं। क्या आप ये सोचते? हम बहुत भोले हैं इसलिए कि हम देश को महफूज रखने के लिए, देश की हिफाजत करने के लिए हम आतंकवाद से लड़ते रहे, देश की सुरक्षा करने के लिए हम माओवाद से लड़ते रहे, नक्सलवाद से लड़ते रहे, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि हमारे लिए, देश के लिए सबसे ज्यादा खतरा उन आतंकवादियों से नहीं, उन नक्सलवादियों से नहीं, हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा खतरा उन गद्दारों से है, उन देशद्रोहियों से है जो भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, जो हमारे देश में रहते हुए भी तिरंगे को जलाते हैं। कोई बोलता है अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बुरा इस बात का नहीं लगता दोस्तों, लेकिन बुरा इस बात का लगता है ऐसी बात करने वालों के पीछे हमारे देश में हजारों लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, तब बुरा लगता है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड याकूब मेनन को फांसी की सजा सुनाई दी। जब उसे फांसी की सजा सुनाई दी उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन बुरा तब लगता है जब आतंकवादियों के जनाजे में हमारे देश के लाखों लोग जनसैलाब उमड़ पड़ता है, तब बुरा लगता है। दोस्तों, हमारे देश की सरहद की रक्षा के लिए हमारे जवान हर दिन शहीद होते हैं, लेकिन तब हमारे देश के अंदर कहीं आवाज नहीं उठती। लेकिन जब हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब वही हमारे देश के हजारों लोग हमारे सेना के पास सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, तब बुरा लगता है। दोस्तों, संसद हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु को फांसी की सजा दी जाती है, उसमें कोई बुराई नहीं, कोई दो राय नहीं, लेकिन बुरा तब लगता है जब हमारे देश में उसके लिए शोक मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में उसके लिए बंद पुकारा जाता है और जेएनयू यूनिवर्सिटी में उसके लिए श्रद्धांजलि दी जाती है, तब बुरा लगता है। दोस्तों, और कोई हमें सिखाने की बात करता है कि वंदे मातरम बोलना संविधान में कहां लिखा है, राष्ट्रगान के लिए खड़ा होना संविधान में कहां लिखा है। उनको मैं बताना चाहता हूं, संविधान में चड्डी पहनना कहां लिखा है? फिर भी तो आप पहनते हो। कोई बोलता है हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे।
मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, अगर इस देश में रहना होगा भारत माता की जय कहना होगा।